बड़ी खबर आई अमेरिका से। वहां अमेरिका और कनाडा को जोड़ने वाले रेनबो ब्रिज पर एक गाड़ी में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद अमेरिका की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। आशंका जताई गई कार में हुआ ब्लास्ट कोई हादसा नहीं है बल्कि एक आतंकी हमला है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की तह तक जाने में जुट गईं। हालांकि न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर ने इस मामले में आतंकी हमले की बात से इनकार किया, लेकिन रेनबो ब्रिज पर अचानक कार में हुए विस्फोट की वजह से वहां हड़कंप मच गया और दोनों तरफ से आने जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी गई। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया और उस वीडियो में वो गाड़ी तेज रफ्तार में सामने से आती दिखी और अचानक हवा में उड़ गई। इस वीडियो में एक टोल बूथ भी नजर आया जिसके सामने लोहे की बाड़ लगी हुई थी। बताया गया कि उस गाड़ी को उस टोल बूथ की तरफ मुड़ना था, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो मुड़ ही नहीं पाई और सामने लगी बाड़ से टकराकर हवा में उड़ गई। और इसको देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी वापस जमीन पर गिरी उसमें जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। बताया गया कि इस हादसे में उस गाड़ी में सवार दोनों लोगों की जान चली गई और इसके बाद वहां हड़कंप मच गया और उस ब्रिज को बंद कर दिया गया जहां यह हादसा हुआ। बताया गया कि यह हादसा रेनबो ब्रिज के उस हिस्से पर हुआ जो न्यूयॉर्क में पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि रेनबो ब्रिज नायाग्रा नदी पर बना हुआ है जो अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है। और बताया गया कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो अमेरिका की तरफ से कनाडा की ओर जा रही थी, लेकिन कनाडा में दाखिल होने से पहले ही यानी अमेरिकी बॉर्डर के अंदर ही उसमें जोरदार धमाका हो गया और इसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। और रेनबो ब्रिज समेत 4 ऐसे पुलों को बंद कर दिया गया जो दोनों देशों को जोड़ते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क से कनाडा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। साथ ही न्यूयॉर्क के बफलो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली गाड़ियों की भी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि इस हादसे के तुरंत बाद ही अमेरिका की सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं और आतंकी हमले के एंगल से मामले की जांच करने लगी, क्योंकि हादसे के बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि उस गाड़ी में धमाका बम होने की वजह से हुआ। और इसीलिए इस मामले की जांच अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI को सौंप दी गई और FBI आतंकी हमले के एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई, क्योंकि यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिका और कनाडा में छुट्टियों का दौर शुरू हो गया, जिसकी वजह से रेनबो ब्रिज पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ गई। और ऐसे में जब वहां धमाका हुआ तो अमेरिका की सभी सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। तुरंत न्यूयॉर्क और उसके आसपास के शहरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके साथ ही कनाडा सरकार को भी अलर्ट कर दिया गया और वो भी इस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई। लेकिन न्यूयॉर्क की गवर्नर ने आतंकी हमले की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बयान दिया कि रेनबो ब्रिज पर हुए उस धमाके में किसी भी तरह के आतंकी हमले के संकेत नहीं मिले और वो सिर्फ एक हादसा था जो उस गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। हालांकि इसके बाद भी FBI इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया कि उस गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और वो गाड़ी हवा में उछल गई और जब वो जमीन पर गिरी तो उसमें जोरदार धमाका हो गया, जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने उस गाड़ी में बम होने की आशंका जताई थी। न्यूयॉर्क की गवर्नर के मुताबिक उस गाड़ी में सवार 2 लोगों में एक न्यूयॉर्क का ही नागरिक था और वो दोनों एक पार्टी में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी यह हादसा हुआ और उस गाड़ी में सवार दोनों लोगों की जान चली गई।